हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियस मिनट्स। तो आज का टॉपिक है वाई द यूएस नीड्स इंडिया मोर देन एवर इन 2025. So there are a lot of things that we'll talk about. We start with China dominance to India's strength, defense partnerships, tech talent in India, what is there for US in this, what is there for India in this. So there are a lot of things that we'll cover, so stay tuned. I would suggest if you like the kind of content that I create, do subscribe. ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं. So one of the important factors here is the China factor. China is the second largest GDP globally. At a military level, it is quite strong. A lot of US-based companies have their manufacturing set up in China. So all of this at a combined level slightly threatens US dominance. So US is on the lookout of an ally which can compete with China as a country in terms of manufacturing, military, technology, etc. और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया का स्ट्रेटेजिक एज. हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन प्लस है, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी सारी चीज़ों में काम कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्पेसेस में, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर. उसके अलावा डेमोक्रेटिक कंट्री है व्हेन वी कंपेयर इट टू चाइना. सो वी आर स्टेबल व्हेन इट कम्स टू दैट. इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जीडीपी एज ऑफ नाउ वी आर रैंक्ड फोर्थ ग्लोबली. जीडीपी इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 6%, and at a military level also we are very very strong. So we are the fourth most powerful military in the world. तो काफ़ी सारी यूएस कंपनीज जैसे कि एप्पल, टेस्ला, माइक्रॉन, उन्होंने अपना प्लांट इंडिया में सेटअप किया है. फॉर एग्जांपल एप्पल हैज़ स्टार्टेड प्रोडक्शन इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका. तकरीबन 25% ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन इंडिया से होने का प्लान है. उसके अलावा टेस्ला ने बेंगलुरु में गीगा फैक्ट्री सेटअप की है, और वो इंडिया को एज एन एक्सपोर्ट सेंटर भी देख रहे हैं टू अदर एशियन मार्केट्स. टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ताइवान फॉर एसेंशियल चिप सप्लाई, माइक्रॉन हैज़ सेट अप अ सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात एज वेल. In 2022's Malabar exercises, all Quad nations participated. The Quad nations are United States, India, Japan and Australia. उसके बाद Predator ड्रोन डील $3 बिलियन की, और अभी की लेटेस्ट पार्टनरशिप जॉइंट इंजन प्रोडक्शन ऑफ GE F414 जेट इंजन, जो कि हमारे इंडिजिनस तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को भी पावर करेगा. इंडिया अपने टेक टैलेंट में भी काफ़ी आगे है. AI टैलेंट में हम ग्लोबली थर्ड रैंक करते हैं. फर्स्ट इज़ US, सेकंड इज़ चाइना. तकरीबन 100+ यूनिकॉर्न्स है हमारे पास, जो कि $1 बिलियन प्लस पे वैल्यूड है. सो दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ वेयर वी आर टेक्नोलॉजिकली. ग्लोबली भी इंडिया काफ़ी आगे जा चुका है. G20 प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल चुकी है. भारत स्टैक, जिसका UPI एक पार्ट है, वो पूरी टेक्नोलॉजी अब बाकी कंट्रीज़ जैसे कि ब्राज़ील, सिंगापुर वगैरह भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. कह सकते हैं कि इंडिया अपने आप को ग्लोबल साउथ में एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पे इस्टेब्लिश कर रहा है. इंडिया इज़ नाउ अ ब्रिज बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड्स. सो व्हाई वुड दिस अलायंस वर्क? फर्स्ट इज़ US would gain a trusted ally which is capable of countering China. Second, India would receive advanced defense and computing technologies from the US. US companies can set up their manufacturing facilities in India. If you like such insight-driven explainers, do consider